बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग आज सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज और एसक्यूज क्वेश्चंस को, और इसके व्याख्यामूलक प्रश्न को भी एक बार देखेंगे। ठीक है, इससे जितने भी इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस थे मैंने अपने सजेशंस में दिए थे, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा था तो ज़रूर आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और जैसा भी हो, एग्ज़ाम तो हो गया है। अब चलिए देखते हैं कि आपने कितने अच्छे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं और कैसा आप लोगों ने आंसर राइटिंग किया है, क्योंकि इसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का 2023 का एमसीक्यूज और एसक्यूज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सिख बीवी ने साफिया को लाहौर से क्या लाने के लिए कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सेब, संतरा, नमक, पैसा। तो सिख बीवी ने नमक लाने के लिए कहा था, तो नमक में सही उत्तर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भंबल दा के भाई का क्या नाम था। तो भंबल दा के भाई का नाम अशोक, दिनेश, सुरेश या राकेश। तो अशोक दा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हेली का धूमकेतु पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा। 2045 में, 3062 में, 2062 में या फिर 2030 में। तो इसका सही उत्तर क्या था, 2062 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए कर्ण को किस सर्प ने सहायता देने का प्रस्ताव दिया। वासुकी, तक्षक, अश्वसेन या शेषनाग। तो इसका सही उत्तर क्या है, अश्वसेन। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोमावली 18 का क्या अर्थ है। 18 रोमावती, 18 भक्त, 18 गुण या 18 पुराण। तो रोमावली 18 जो है वो 18 पुराण का संकेत करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भयंकर झंझावत और तूफान में भी कौन अडिग रहता है। ठीक है, भयंकर झंझावत और तूफान में भी कौन अडिग रहा है। बड़े बड़े वृक्ष, आशा के विहंगम, पथित या नीड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, आशा के विहंगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ था। ठीक है ना, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि रामदास कविता के कवि हैं। ठीक है, कौन, विलय सहाय, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल नंदन या राजेश जोशी। इसका सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। कोलकाता को, काशी को, मुंबई को या दिल्ली को। इसका सही उत्तर होगा कोलकाता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। हमले के पहले, जीत के पहले, मृत्यु के पहले या बेहोशी के पहले। इसका सही उत्तर होगा मृत्यु के पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चाहत ने बदनसीब जैन की जान ले ली। ठीक है, क्या है, जंगल जाने की चाहत ने, वायलिन पाने की चाहत ने या चोरी करने की चाहत ने या गीत सुनने की चाहत ने। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, क्या, वायलिन पाने की चाहत ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वजीरा सिंह द्वारा पानी पिलाया गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क, ख, ग तीनों। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्मवाच्य। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठा है वाक्य में कौन सा वाक्य है। कर्म कारक, ठीक है, अधिकरण कारक, कर्ता कारक या करण कारक। तो यहाँ पर पेड़ पर जो है वो क्या है, अधिकरण कारक है। वहाँ स्थान का पता चल रहा है, पक्षी कहाँ बैठा है, पेड़ पर, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया पुराना कौन सा समास का विग्रह है। नया है पुराना, नया या पुराना, नया और पुराना, नया से पुराना। तो जैसा कि देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपोजिट शब्द का प्रयोग है, नया के साथ पुराना है, तो नया और पुराना होगा। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए अगला बात करते हैं, श्रमजीवी सामाजिक पद का समास विग्रह कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा श्रम से जीने वाला। ठीक है, ये गलती से एक टिक हो गया था, यहाँ पर क्या होगा, श्रम से जीने वाला। ये जो है श्रमजीवी जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास है, कभी अपोजिट क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखिएगा, श्रम से जीने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार छीना जाता है कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क ख दोनों। इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य।
ठीक है, अधिकार छीना जाता है, कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सरल वाक्य। दो पदों के मेल को कहते हैं क्या, वाक्य, वाच्य, समास या कारक। इसका सही उत्तर होगा समास। इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी MCQs क्वेश्चंस थे तो उन सभी को सॉल्व कर लिया है। अब आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आप लोगों को इसमें से कितना मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं SQs क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं कि उसमें से आप लोगों को कितना मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने नेक्स्ट पेज पर पलट दिया है जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 20 से 25 शब्दों में। देखिए जैसा कि यहाँ पे साफ साफ चिन्हित है कि आपको वाक्य बनाकर ही उत्तर देना है। ठीक है, 20 से 25 शब्दों अर्थात एक लाइन में आप आंसर नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, 25 शब्द, 25 कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सजाकर ही लिखना है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, हम आपको समझाते हैं। रैदास जी ने भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा किसे माना है, तो इसका उत्तर लिखिएगा, रैदास जी ने भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन की चंचलता को माना है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे मन की चंचलता को, तो आपका आंसर तो सही है कि परंतु इस पर आपको नंबर जो है वो कम दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो बताया गया है वो आपने नहीं किया। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसी तरह वाक्य बनाकर ही उत्तर दिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कवि विपदाओं के समय प्रभु से क्या चाहते हैं। तो उत्तर होगा, कवि विपदाओं के समय प्रभु उन्हें विपदाओं से लड़ने की शक्ति दे, यही यह प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कर्ण ने जीवन भर किस निष्ठा का पालन किया। इसका उत्तर क्या होगा, कर्ण ने जीवन भर एक कुशल योद्धा की निष्ठा का पालन किया। उसने कभी भी युद्ध में जीतने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं लिया था। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, आंसर आप लोगों ने, मुझे आशा है कि अच्छे तरीके से लिखा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विविध भारती क्या है। उत्तर होगा, विविध भारती एक आकाशवाणी का कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, रामदास की हत्या किस प्रकार की गई। ठीक है, मैंने इसका क्वेश्चन आंसर करवाया था अपने नोट्स में, ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है मेरे सजेशंस में हैं। ठीक है, बीच सड़क पर क्या होगा, रामदास की हत्या बीच सड़क पर लोगों के सामने ही चाकू मारकर की गई। ठीक है, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान कब होता था। उत्तर होगा, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान सिनेमा के खत्म होने के बाद होता था। अगला क्वेश्चन है, ब्राहे ने 1577 ईस्वी में क्या सिद्ध किया। उत्तर होगा, ब्राहे ने 1577 ईस्वी में धूमकेतु पृथ्वी की चंद्रमा से काफ़ी दूर है यह प्रमाणित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, शहनाई के साथ किस स्थान का नाम जुड़ता है। तो इसका क्या उत्तर होगा, शहनाई के साथ डुमराव का नाम जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बोधा सिंह किसका पुत्र था। इसका उत्तर होगा, बोधा सिंह हाजरा सिंह का पुत्र था। जैन में कौन सी अनोखी खूबी थी। इसका उत्तर होगा, जैन में उसे प्रकृति की हर वस्तु में संगीत सुनाई देता था, यही उसकी एक अनोखी खूबी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उत्तर होगा, जैन के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर से लौटते समय साफिया ने क्या निश्चय किया। उत्तर होगा, लाहौर से लौटते समय साफिया ने निश्चय किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भंबल दा की साइकिल के बारे में क्या प्रसिद्ध था। उसके उत्तर होगा, भंबल दा की साइकिल के बारे में यह बात प्रचलित थी कि उनकी साइकिल में घंटी के सिवा सब कुछ बजता था। मतलब उनकी जो साइकिल थी वो पूरी तरह से खटारा थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य जब मैंने बताया था जिन भी स्टूडेंट्स को, उन लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा है। ग्रामर में मैंने बताया था मिश्र वाक्य, ठीक है, किसे कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है,
से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? उत्तर होगा करण कारक। ठीक है, से जो है करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। उपमेय उपमान की प्रधानता किस समास में होती है? कर्मधारय समास। ठीक है, के किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कि ये जो है वो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संबोधन का क्या अर्थ होता है? संबोधन का अर्थ होता है पुकारना या आह्वान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म वाच्य किसे कहते हैं? लिखेंगे, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्म वाच्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ई मेज बनाता है, इसे कर्म वाच्य में बदलें। तो किस प्रकार लिखेंगे? कर्म वाच्य बताया मैंने कि कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ई के द्वारा या बड़ई द्वारा मेज बनाया गया, या फिर हम लिख सकते हैं बड़ई के द्वारा मेज बनाया जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, दोनों ही क्या होगा? कर्म वाच्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यथा नियम का समास विग्रह कीजिए। यथा नियम का समास विग्रह क्या होगा? नियम के अनुसार। कौन सा समास होगा? ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना। चलिए, मैं बाजार जाकर पुस्तक लाया, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, इसका कैसे लिखेंगे? उत्तर, मैं बाजार गया था क्योंकि मुझे पुस्तक लाना था। ठीक है, ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य हो गया। पिताजी भिखारी को भीख दिए, कारक बताएं। इस जो ये वाक्यांश है इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? दिए, दिए यानी देने का भाव प्रकट हो रहा है। यदि आप लोगों ने कारक पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा संप्रदान कारक ऐसा कारक है जिसमें देने का भाव प्रकट होता है। ठीक है ना, जब कभी भी देने का भाव प्रकट हो तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पर जो कारक है वो संप्रदान कारक है। इस प्रकार हम लोगों ने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टोटल कितने दिए गए हैं? 23 दिए गए हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें करने कितने थे? हमें करने तो मात्र 19 ही थे। ठीक है ना, मात्र 19 ही थे। तो आप लोगों ने क्या 19 प्रश्न किए हैं? कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतना आसान पेपर है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूज होकर सभी क्वेश्चंस को हल कर दिया होगा, और जो स्मार्ट होंगे वो 19 ही प्रश्न को हल किए होंगे, क्योंकि उसमें से उनका समय बचेगा। आप जितना ज़्यादा आंसर करेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे 23 में 23 क्वेश्चन आता है और मैं 23 का 23 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मुझे 23 अंक मिलेंगे। ये आपकी भूल है। ठीक है, आपको 23 अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आपको केवल और केवल 19 अंक ही प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर नियम ही 19 प्रश्नों को करना था। इस प्रकार हम लोगों ने MCQs और SQs क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब आइए चलते देखते हैं कि व्याख्यामूलक प्रश्न किस प्रकार आया था। तो बच्चों ये देखिए, व्याख्यामूलक प्रश्न प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का उत्तर देना था 60 शब्दों में। बहुत ही आसान था, मात्र 60 शब्दों में आपको व्याख्यामूलक प्रश्न के आंसर करने थे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शक्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंद में मुझे सुलाने दे। ये जो लाइन है ये कहाँ की है? ये जो पंक्ति है ये जो है मनुष्य और सर्प नामक कविता से अवतरित लिया गया है। इसके रचनाकार का नाम लिख देना है। कौन है? मनुष्य और सर्प के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। और इसमें जो बातें बताई गई हैं उसका व्याख्या आपको कर देना है। ठीक है, प्रस्तुत अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में जो अश्वसेन है वो सर्पों का राजा है और वह अर्जुन से अपना प्रतिशोध लेना चाहता है, जिसके लिए वह कर्ण से सहायता मांगता है और उससे वह कहता है कि एक बार अपने धनुष पर मुझे धारण करो और अर्जुन तक पहुंचा दो। मैं अपने जीवन भर की गलानी तथा जितने भी क्षोभ या शत्रुता है वो सभी जहर के रूप में अर्जुन के शरीर में उतार दूंगा और उसे तुरंत मृत्यु शैया पे सुला दूंगा। ठीक है, इस प्रकार ये जो हम लोग का भाव है यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे बड़े ही अच्छे ढंग से वहाँ पर लिखा होगा। इसमें आपको 3 में 3 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंत समय आ गया पास था, उसे बता दिया गया था उसकी हत्या होगी। प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? ये जो प्रस्तुत अंश है मेरे दोस्त, ये किस पाठ से लिया गया है? आपको पता ही होगा कि ये जो है
रामदास नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसका आशय आप लोगों को बताना था। इसका आशय में क्या होगा भाई? तो इसका आशय में होगा कि उसे पता था कि उसे उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी इसीलिए उसका मुंह क्या था? उदास था। ठीक है, और वो अचानक बाहर निकला था। इसी तरह करके सजाकर आपको लिखना था। ठीक है, आप लोगों ने लिखा ही होगा। चलिए आगे बात करते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कौन सा चैप्टर का है? ये है उसने कहा था। ठीक है, वक्ता का नाम बताओ। वक्ता का नाम कौन है? ये है लहना सिंह। ठीक है, वक्ता का नाम है लहना सिंह। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, आपको बताना है। क्या सब कानून हुकूमत से होते हैं? ये जो चैप्टर है नमक कहानी का है। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? ये नमक का है। ठीक है ना, ये नमक कहानी का है। और ये भाई साहब उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है ना, ये उसने कहा था से लिया गया, ये नमक कहानी से लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहानी का नाम नहीं पूछा है मेरे दोस्त, यहाँ पर पूछा है किसने कहा था। तो यहाँ पर सफिया ने कहा था। ठीक है, अब प्रस्तुत पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छी भली बात ही पता होगा किस प्रकार इसका आंसर लिखना है। यदि आप चाहते हैं कि इस जो आपका व्याख्यामूलक प्रश्न है इसका उत्तर जो है मैं आपके लिए अपलोड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि भैया इसको हमने इस प्रकार लिखा है। तो मैं आपको जरूर इसका व्याख्या जो आंसर है वो आप दिखा सकूंगा, या फिर मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। आप उससे देखकर अनुमानित हो सकते हैं कि आपने किस प्रकार का उत्तर वहां पर लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने व्याख्यामूलक प्रश्न भी समझ लिया। अब आइए चलिए समझते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण 5 नंबर के लिए जो पूछा जाता है वो है हिंदी टू इंग्लिश। चलिए अब चलते हैं, उसे देखते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। देखते हैं हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो प्रश्न है आपको 4 नंबर दिलाएगा। ठीक है, और ये 100% 4 में 4 दिया जाता है। ठीक है, ये इतना आसान है कि आप लोग आराम से, मुझे नहीं लगता था कि इतना आसान आप लोगों को देगा, लेकिन अच्छी बात है कि एग्जामिनर्स को लगा कि हाँ बच्चों का ये जो है पूरा जो चैप्टर है हम लोग दे रहे हैं बहुत दिन बाद, तो ज़रूर इन लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट दिया जाए। तो हिंदी का पेपर इस बार बहुत आसान आया है, और यहाँ का जो हिंदी का ये आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये भी बहुत ही आसान है। तो देखिए क्या बोला गया है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क, वर्क एवर वर्क इज़ अ ग्रेट पैनकिया, addition work for 21 hours a day. He slept only for 2 or 3 hours on the library table with his books and his pillow. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, मैंने जो है सफल मेहनत जो है परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है, मैंने चाबी है। नथिंग कैन बी अचीव विदाउट हार्डवर्क, आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते बिना मेहनत के। वर्क एवर वर्क इज अ ग्रेट पैनल, जो वर्क है मेहनत है जो काम है वो क्या है, वो एक औषधि है। ठीक है, वो क्या है, एक औषधि है। एडिशन वर्क फॉर 21 आवर्स इन अ डे, एडिशन जो है एडमंड एडिशन, ठीक है ना, उन्होंने एक दिन में कितने घंटे काम करते थे, 21 आवर, 21 घंटे काम करते थे। ही स्लीप्ड ओनली फॉर 2 and 3 आवर्स, वो सोते थे केवल और केवल 2 से 3 घंटे ऑन द लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी टेबल के ऊपर, विथ हिज बुक्स ऑन हिज पिलो, उन किताबों को अपने सिरहाने पर रखकर तकिए के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। तो मैंने अभी तो ये आपको समझाया, इसको हमको लिखना कैसे है, कितना अच्छे तरीके से लिखेंगे। आप मेरी बातों को भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज़्यादा मार्क्स काटा जाता है। ठीक है, लेकिन एक सुसज्जित ढंग से कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। आपको इसका उत्तर लिखना था, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, काम एक महान उपचार है। एडिशन दिन भर में 21 घंटे काम करते थे, वह केवल 2 से 3 घंटे ही अपनी प्रयोगशाला में अपनी पुस्तकों को तकिया बनाकर सो जाते थे। ये जो है उसका सटीक और सही जो है वो अनुवाद है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसी प्रकार अच्छा अनुवाद किया होगा तथा इससे सिमिलर या फिर मिलता जुलता अनुवाद आपने किया होगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना, हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन किए होंगे।
तो मेरे दोस्त, इस प्रकार हम लोगों ने जो माध्यमिक 2023 है उसका जो पहला आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसका एमसीक्यूज़, एसक्यूज़ तथा व्याख्यामूलक प्रश्न और हम लोगों ने इंग्लिश टू हिंदी जो है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हमें आप कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि आपका कितना मार्क्स जो है वो सही है और आएगा इतना में, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके मात्रा पर डिपेंड करता है और एग्जामिनर के सोच पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स देगा। यदि आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोगों को मार्क्स भी अच्छा दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने बुरे तरीके से आंसर लिखा होगा, मात्राएँ गलती होगी, राइटिंग हैंड राइटिंग गलत होगा, तो आप लोगों का मार्क्स वहाँ काट लिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर जो सॉल्व किया है, इसी प्रकार हम लोग अन्य सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या क्या होगा, ठीक है ना। आप लोग घर बैठ के आराम से 1 घंटा निकाल कर या फिर 20 मिनट निकाल कर हमारा वीडियो देख लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका मार्क्स कितना आया है तथा उसमें कितनी सुधार करने की आवश्यकता थी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और इसी तरह अगले क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।